हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग लॉ ऑफ डिमांड। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड में हम ये मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जो डिमांड है यानी हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो सिर्फ चेंज होगी हमारे क्वांटिटी प्राइस की वजह से। क्लियर? इट मीन्स जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो सिर्फ जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो अपने ओन प्राइस की वजह से ही चेंज होगी और अदर्स थिंग्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेबल 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर किसी गुड्स की प्राइस 10 है तो उसकी जो डिमांड है वो 100 है, 100 यूनिट्स है। ठीक है, प्राइस बढ़ के 9 होता है, सॉरी प्राइस घट के 9 होता है तो डिमांड बढ़ जाती है 150 यूनिट्स हो जाती है। प्राइस और कम होता है 9 to 8 हो जाता है तो जो हमारी डिमांड है वो और बढ़ जाती है 200 यूनिट्स हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे किसी भी गुड्स का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? एंड वाइस वर्सा, जैसे ही किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब कुछ अजम्पशंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ डिमांड में हम ये मानते हैं कि जो अदर्स जितने भी हमारे अदर थिंग्स होती हैं वो कैसे होते हैं, रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर की किसी भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। बायर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है वो कमोडिटी के ओन प्राइस में हुआ है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, इट मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। इट मीन्स कंज्यूमर कुछ भी पहले से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है या ज़्यादा होने वाली है। यहाँ तो जो भी चेंज आया है, इट मीन्स डिमांड में जो भी चेंज आया है वो कमोडिटी की ओन प्राइस की वजह से आया है। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। हम ज़्यादा गुड्स क्यों खरीदते हैं जब प्राइस कम होता है? क्यों? वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है? चलिए अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एज कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑफ डिमिनिशिंग according for every additional unit to be purchased to consumer is willing to pay less and less price. For example, जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजप्शन ज़्यादा करने लगते हैं तो कंज्यूमर की जो विल होती है, इट मीन वो चाहता है कि अब उसे हर एक नेक्स्ट कमोडिटी के लिए कम से कम प्राइस पे करना पड़े। इसी हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड when real income of the buyer change owing to change in price of the commodity. Income effect. अब income effect कैसे होता है? With a fall in price, real income increase according to demand of the commodity expand. अब फॉर एग्जाम्पल किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं अगर मैं क्या समझता हूँ, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं 10 kg शुगर, 10 किलो शक्कर 1000 रुपीज़ में ख़रीदता था। क्लियर? लेकिन अब शक्कर 500 रुपये की हो गई, यानी 10 किलो शक्कर 500 रुपये की हो गई, यानी 10 kg शुगर इक्वल टू 500 रुपीज़। तो अब क्या हुआ? जहाँ पहले मुझे 1000 स्पेंड करने पड़ रहे थे अब वहीं पे मैं 500 स्पेंड कर रहा हूँ। इट मीन्स 500 की सेविंग्स हो गई। तो हो सकता है पहले जो मेरी सेविंग्स 2000 थी अब वो 2500 हो गई। इट मीन्स ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज हो गई व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इज चेंज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। क्लियर? Thus when own price of commodity X falls, it becomes cheaper in relation of commodity Y. According to X is substitute for Y, it is expansion of demand for a commodity due to substitution effect. अब हम क्या देख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर मान के चलिए किसी गुड्स की ओन प्राइस कम होती है तब तो वो चीपर हो जाती है, लेकिन अगर क्या होता है फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा?
अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड बढ़ेगी, और कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर? ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, when price of a commodity falls many more buyers can afford to buy it according to demand for the commodity expand. साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, अब किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो उसकी कंज्यूमर साइज पे डिपेंड करेगी। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स व्हेन मैनी बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय, किसी भी गुड्स का प्राइस कम होगा अगर उसके बायर बहुत सारे हैं तो। डिफरेंट यूजेस, ए गुड्स may have several uses. Milk, for example, is used for making curd, cheese and butter. Its price of milk reduces, it will be put to different uses according to demand for milk expand. अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गुड्स का वेराइटीज ऑफ यूज़ करते हैं, हम वेराइटी ऑफ यूज़ करते हैं, डिफर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क से हम चाहें तो चीज़ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, और भी अदर यूज़ हम कर सकते हैं उसके। तो अगर मिल्क का प्राइस कम होता है तो मिल्क का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके डिफर यूजेस भी बढ़ जाएंगे। चलिए, एक्सपेक्टेशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब कई चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में हम लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड इज अ प्रीशियस गुड। डायमंड कैसा है? प्रीशियस गुड्स है। फॉर एग्जांपल अगर मुकेश अंबानी की बेटी की शादी होगी तो वो मोस्ट एक्सपेंसिव रिंग परचेज करना चाहेगा। इट मीन जो सबसे महंगी रिंग होगी वही वो परचेज करेगा, क्योंकि उसे स्टेटस सिंबल शो करना है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का कुछ भी लेना देना नहीं है कि अंबानी डायमंड कब खरीदेगा, जब डायमंड का प्राइस कम होगा। नहीं, यहाँ पे वो डायमंड वो खरीदेगा जिसका प्राइस सबसे हायर होगा। गिफन गुड्स यानी चीपर क्वालिटी ऑफ गुड्स। चीपर क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होता है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इन गुड्स का कंजप्शन कम कर देता है, जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो इनका डिमांड बढ़ा देता है। क्लियर? irrational judgment, it means law of demand fails when consumer judges the quality of commodity by its price. It is an irrational judgment, perhaps it's owing to huge price difference between organic and non-organic products in the market. The richer section of the society consider organic products of very high quality. अब फॉर एग्जाम्पल irrational judgment, कई कंज्यूमर क्या सोचते हैं? महंगा है तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप 10 kg राइस 500 रुपीज़ में खरीद रहे हो, लेकिन अगर वो 200 रुपीज़ के जी हो जाता है तो आप सोचोगे यार इसकी क्वालिटी में कुछ चेंज हुआ होगा, दैट्स वाई इसका जो प्राइस है वो 300 रुपीज़ कम हो गया, तो आप उसके इंस्टीड पे कोई दूसरा महंगा वाला राइस परचेज करने लगोगे। तो ये इरेशनल जजमेंट है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड एंड लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। ठीक है, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो जो हमारा स्लोप है डिमांड कर्व वो कैसा चला जाता है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेकिन जब ये एक्सेप्शंस हो जाता है, इट मीन्स उल्टा हो जाता है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। चलिए अब हम देखेंगे मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। अब हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है और उसकी डिमांड बढ़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है और उसकी डिमांड कम हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सामने एक टेबल दिया है। पहले हमने देखा कि जो प्राइस था वो 5 रुपीज़ था, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? हमारी डिमांड थी 1 यूनिट, लेकिन जब वो प्राइस कम हो के 1 रुपीज़ हो गया तो उसकी डिमांड कितनी हो गई? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब हुआ? जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहले प्राइस 1 था तो हमारी जो डिमांड थी वो थी 5 यूनिट्स, प्राइस बढ़ के 5 रुपीज़ हो गया तो हमारी डिमांड कम होके 1 यूनिट हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो हमारा डिमांड कर्व है, इट मीन्स पहले डिमांड थी 5 लेकिन बाद में डिमांड कितनी हो गई? 1। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ अदर टॉपिक्स, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हमारा जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।